बंधुओं, सब आप सभी को मेरा प्रणाम। सभी जीवों में आत्मा है और उसी उद्देश्य से सबसे मूल जो व्यक्ति को जानना होता है वह आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के संबंध में कुछ कहना तो चाहूँगा, लेकिन मैंने आज एक कथा सुनी। उसमें कुमार विश्वास जी कह रहे थे कि अर्जुन के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि जब अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कृष्ण जी ने कहा तो कृष्ण जी को अर्जुन कहने लगे कि आप उतर जाओ, आप सारथी हो, पहले आप उतर जाओ, फिर मैं बाद में उतर जाऊंगा। लेकिन कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन पहले तुम उतरो। तो युधिष्ठिर जी साथ में खड़े थे। युधिष्ठिर जी कहने लगे यदि कृष्ण जी बात कह रहे हैं कि आप पहले उतरो तो पहले आप उतरो, इसमें भी कोई ना कोई बात ज़रूर होगी जो कृष्ण जी ने आपको ऐसा कहा है कि आप पहले उतर जाओ। तो जैसे ही अर्जुन उतरे, अर्जुन के उतरने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब रथ से उतरे तो रथ खंडित हो गया। रथ खंडित हो गया तो अर्जुन का अभिमान टूटा कि जो मैं अब तक बचाव मेरा हो रहा था वो करने वाले श्री कृष्ण ही थे। तो सबको समझने में देर न लगी और सबने इसको बहुत डीपली नहीं लिया। उन्होंने जैसे कृष्ण जी ने कहा वैसे ही सब कुछ, जैसे कृष्ण जी ने कहा सबने उसको उसी कथा के अनुसार सबने यही कहा कि भगवान ने उनका अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए ऐसा किया। जबकि इसके पीछे लीला शिव की होती है। मूल तत्व को जानना पड़ता है। मूल तत्व है क्या? मूल तत्व क्या था जिसकी वजह से वो रथ अभी तक बचा हुआ था? उसमें श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी का आह्वान किया था युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले। तो हनुमान जी ने ये कहा था कि मैं ध्वजा के रूप में, ध्वजा में जो चित्र लगा हुआ था वो हनुमान जी का चित्र लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं ध्वजा में, इस रूप में ध्वजा में रहूँगा और आपकी अर्जुन की रक्षा करूँगा। तब मूल तत्व को जानने के लिए ये समझा जाता है कि हनुमान जी ने किस प्रकार रक्षा की थी। तो एक ब्राह्मण देवता है, मैंने उनसे प्रश्न पूछा। मैंने कहा आप तो ऐसा समझते हो कि श्री कृष्ण जी ने रक्षा की। वास्तव में वो रक्षा कौन कर रहा था? वास्तव में वो रक्षा हनुमान जी ही कर रहे थे, क्योंकि हनुमान जी के पास ही एक ऐसे भक्त हैं जिनके पास ये वरदान था कि सर्वशक्तिमान परमात्मा भी यदि किसी व्यक्ति का अहित करना चाहें या किसी को मारना चाहें तो यदि उनकी रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्रह्मास्त्र फेल हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र वहाँ कार्य नहीं करेगा। इस कथा के मूल में जाने के लिए हमें राजा सौभद्र और जो शिव भक्त थे उनकी कथा में जाना पड़ता है। राजा सौभद्र जब विश्वामित्र जी वहाँ पर पहुँचे सभा में तो राजा सौभद्र उठे नहीं, उन्होंने उनका सत्कार नहीं किया। तो विश्वामित्र जी के मन में ये बात आई कि इस राजा सौभद्र ने मेरा अपमान किया है। तो उनके मन में ये बात विचरण करती रही। तो वह सीधे रामचंद्र जी के पास पहुँचे और रामचंद्र जी से उनसे ये कहा कि संध्या होने तक, सूरज छिपने तक राजा सौभद्र को मृत्युदंड देना है आपने। तो रामचंद्र जी ने प्रण किया कि राजा सौभद्र को मृत्युदंड देंगे। लेकिन वास्तव में वो राजा सौभद्र शिव भक्त थे। शिव भक्त होने के कारण शिव की, उनकी रक्षा का दायित्व शिव का है। तो शिव ने स्वयं नारद जी को भेजा कि राजा सौभद्र की, जब ऐसा वचन ले लिया रामचंद्र जी ने कि शाम तक, संध्या होने तक मैं उनका वध कर दूंगा, तब शंकर जी को समाधि में से उठना पड़ा और शंकर जी ने नारद जी का आह्वान किया। नारद जी वहाँ पहुँचे और नारद जी ने वहाँ पहुँचने के बाद शंकर जी के द्वारा वचन जो कहे गए थे उनका पालन किया है। तो शंकर जी ने कहा था कि नारद आप राजा सौभद्र की रक्षा कीजिए। तो नारद जी कहने लगे मैं प्रभु इनकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। तब
नारद जी से कहने लगे शंकर जी कि आप अंजनी माता के पास जाइए। अंजनी माता के पास राजा सुभद्र को लेकर जाइए, वो ही इनकी रक्षा कर सकती हैं। तो नारद जी ने वैसा ही किया जैसे भगवान शंकर ने कहा था। तभी वहाँ पर हनुमान जी की उपस्थिति होती है। जब वो माता से मिलने आते हैं तो माता उनसे यही कहती हैं कि ये राजा सुभद्र हैं और इनकी रक्षा का दायित्व हनुमान आपका है। हनुमान जी कहने लगे, माता मैं इनकी रक्षा किस प्रकार करूं? बोला, उन्होंने अंजनी माता ने कहा कि इन्होंने श्री रामचंद्र जी ने ये संकल्प लिया है कि संध्या होने तक राजा सुभद्र को मृत्युदंड दे दिया जाए। तब उनको उनकी माता ने उनकी वचन की याद दिलाई कि जब आपने माला के मन के तोड़ दिए थे, जो माला रामचंद्र जी ने आपको भेंट की थी या सीता जी ने जो भेंट की थी, जब आप उसमें राम का नाम नहीं था तो वो जो मोतियों की माला थी आपने तोड़ दी थी। और उस माला को तोड़ने के बाद रामचंद्र जी ने आपसे यही कहा था कि आपके पास हनुमान जी ये आपका वरदान उधार रहा, जब आप कुछ भी मांगना चाहें, कभी भी कुछ कहना चाहें तो मैं आपको वो वरदान आपको दूंगा। तब हनुमान जी वहाँ से वायु वेग के द्वारा रामचंद्र जी के पास पहुँचे। रामचंद्र जी से जाकर प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वरदान का स्मरण कराया। और तब रामचंद्र जी ने कहा, हाँ हनुमान मांगो, क्या कहते हो, वरदान मांगो। तो हनुमान जी ने कहा था कि हे प्रभु, जिसको सर्वशक्तिमान परमात्मा भी दंड देना चाहें अर्थात मृत्यु दें, उसकी रक्षा यदि हनुमान कर रहा हो तो वहाँ पर ब्रह्मास्त्र काम ना करे। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ उसकी रक्षा होनी चाहिए। तब इस वरदान को लेकर हनुमान जी वहाँ से चल दिए। रामचंद्र जी ने तथास्तु कहा, हनुमान जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। हनुमान जी सुभद्र राजा को सरयू के तट पर लेकर गए और वहाँ पर आगे बैठ कर उन्होंने राम नाम स्मरण करना शुरू किया। तब रामचंद्र जी जब 2-3 वाहन छोड़े, जब वो निरस्त हो गए, उन वाहनों को निरस्त होते देखकर विश्वामित्र जी समझ गए कि ये जो इसकी रक्षा करने वाले कौन हैं। तो तब विश्वामित्र जी ने रोका कि हे राम, अब आप ब्रह्मास्त्र मत चलाओ, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि इनकी रक्षा स्वयं शिव कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मास्त्र मत चलाओ, क्योंकि ये रामास्त्र खाली चला जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि राम का अस्त्र खाली चला जाए। तो यही वरदान हनुमान जी के पास था, जिस वरदान स्वरूप हनुमान जी उस रथ पर विराजमान हुए थे और उनकी रक्षा हनुमान जी स्वयं कर रहे थे शिव के रूप में। अब जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो जो केसरी नंदन स्वयं शंकर जी हैं, तो उनकी रक्षा कौन कर रहा था? स्वयं शंकर जी कर रहे थे। तो वहाँ पर और अर्जुन ने युद्ध से पहले पाशुपतास्त्र जो लिया था, तब भी उनकी रक्षा किसने की थी? तब भी उनको वरदान स्वरूप में भगवान शंकर जी ने ही उनको वरदान दिया था और उनको पाशुपतास्त्र दिया था, जिसके कारण अर्जुन युद्ध में जीत पाया। उसके पीछे जो मूल तत्व को जानना होता है, मूल तत्व ये है कि मूल तत्व है क्या? मूल तत्व बीज रूप में होता है, क्योंकि सारा संसार का जितना भी ज्ञान, जितने भी वेद शास्त्र कहे गए हैं, उन वेद शास्त्रों में जहाँ से शुरुआत होती है वह है ओम शब्द। लेकिन हरि ओम तत् सत, इसके आगे सारे वेद पुराण लिखे गए हैं। सबसे मूल तत्व हरिओम नाम जो है, वो जो तत्व है वही सत्व है। ईश्वर को जानने के लिए हमें सबसे पहले ईश्वर को तत्व से जानना पड़ता है, तभी हमें ईश्वर के बारे में समझ आती है। अन्यथा ईश्वर के बारे में तो कितनी ही कथाएं कहने वाले, कितने ही कथाओं को लिखने वाले, जो कथाओं को लिखते हैं वो उस मूल तत्व को जानते हैं। मूल तत्व को जानने के बाद ही कथाकार कथा लिख सकता है। कथा कहने वाले तो उसको पढ़कर कह देते हैं, लेकिन मूल तत्व को जानना मतलब तत्व से जो ईश्वर को जानता है वही मनुष्य
ईश्वर को जानता है। यथार्थ सब कथी कथाई कथा कह रहे हैं, जैसे कहा भी गया है, कथी कथाई सब कहें और कथकर कहे न कोय, और जो प्राणी कथकर कहे सो ज्ञानी होय। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी कथाएं हैं जो लिखी गई हैं, किसी के द्वारा कही गई हैं, जो कथी कथाई मतलब जो कथा किसी के द्वारा लिखी गई है या कही गई है, ये सब कह रहे हैं, उसको सब कह रहे हैं, सुना रहे हैं इतने इतने मंचों से। पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, बागेश्वर धाम वाले हैं, भागवत चर्चा करने वाले हैं, भागवत कथा करने वाले जितने भी भागवत आचार्य हैं, ये सब कथाओं को तो कह रहे हैं, कथी कथाई सब कह रहे हैं, लेकिन अनुभव करके जो कहता है उस कथा को, वो ही ज्ञानी माना जाता है। कथी कथाओं को मतलब कही हुई कथाओं को, उसको पढ़ी हुई कथाओं को कह देना, सिर्फ वो ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी वास्तव में वही है, कथी कथाई सब कर कहें, कथकर कहे ना कोई, और जो प्राणी कथकर कहे सो ज्ञानी होए। अर्थात जब तक वो स्वयं पर उस कथा को अनुभव नहीं करता, तब तक वो उसका कहना सिर्फ केवल कहना मात्र होता है। बस इससे आगे जब भी समय होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।